हेलो क्लास। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संज्ञा। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कोई बताएगा? संधि। जी हाँ, संधि का आप लोगों ने कर लिया, होमवर्क किया जो मैंने आपको दिया था। अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगी संज्ञा। संज्ञा के विषय में बताने जा रही हूँ। ओके, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को इंग्लिश में नाउन। जी हाँ, आप लोगों ने फर्स्ट क्लास से पढ़ा होगा नाउन। नाउन जो है वो हमारे फर्स्ट क्लास से है और ये हमारे बहुत ही उपयोगी है। यह विषय, संज्ञा का विषय बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यही पद परिचय में या अन्य बिना संज्ञा के व्याकरण अधूरा है। तो जी हाँ, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जी हाँ, पहले तो हम आपको बताएंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, जी हाँ, जैसे क्या? गाय घास खा रही है, गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। झरना बह रहा है, झरना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जी हाँ, इसे जातिवाचक, जो किसी एक विशेष जाति का बोध करवाते हैं जो शब्द, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकेंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी देश के प्रिय नेता थे। महात्मा गांधी जो शब्द है वो किसी व्यक्ति विशेष के परिचय करवा रहा है, अर्थात यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मदर टेरेसा एक देवी थी। मदर टेरेसा क्या है? वो एक विशेष व्यक्ति के बारे में परिचय करवा रही है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। थर्ड है, तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहती हैं। जी हाँ, फिर से भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन: जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, ये तो हो गई संज्ञा के मुख्य भेद। लेकिन अंग्रेजी विषय के आधार पर कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और बताए। वो कौन सी हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। 2 भेद और बताए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जी हाँ, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय, ग्रुप, समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द कहीं ग्रुप का अनुभव करवाते हैं, समुदाय का अनुभव करवाते हैं, समूह का अनुभव करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड बनाकर मत चलो। झुंड क्या है? एक ग्रुप, एक समूह। यहाँ पर ये हुई समूहवाचक संज्ञा। कल
जुलूस निकलने वाला है। जुलूस क्या है? ग्रुप। जुलूस क्या है? ग्रुप है। तो इसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्य का मतलब है किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, जैसे प्लास्टिक, सोना, चांदी, पीतल, तेल, दूध, घी आदि ऐसे शब्द द्रव्यवाचक शब्द हैं। इनके वाक्य सुनिए। प्लास्टिक की कुर्सी लाओ। सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। स्टील के बर्तन का चलन आजकल बहुत है। स्टील क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। डिब्बे में तेल भरा हुआ है। तेल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। बच्चा दूध पी रहा है। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब आता है। जी हाँ, फिर से द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा फिर से सुनिए। किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तो ये हो गए संज्ञा के 5 भेद। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये संज्ञा के 5 भेद हो गए। अब मैं आपको संज्ञा के बारे में से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की आपको परिभाषा लिखनी है। उनके भेद कितने हैं, उनके भेदों के नाम लिखने हैं, जैसा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इन भेदों को लिखना है। फिर नेक्स्ट कुछ शब्द मैं आपको बोलूंगी और उन शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे भक्त। भक्त शब्द जो है यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हम इसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे, भक्ति। भक्त का क्या होगा, भक्ति। चोर, चोर शब्द का क्या होगा, चोरी। दुष्ट, दुष्टता। छोटा, छोटा का क्या होगा, छोटपन। प्यासा, प्यासा शब्द यहाँ पर ये पर्सन हो गया, यहाँ पर इसको हमें भाववाचक संज्ञा भी बताना है। प्यास। निज, निज यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, इसको हमें बनाना है भाववाचक में, निजता। काला, काला शब्द का क्या होगा, काला शब्द की भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे इसका होगा कालिक। खेलना, खेलना जो है क्रिया है, इसे हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा में, तो खेलना का हो जाएगा खेल। हरा, हरा से बना हरियाली। हरा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा में है, इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगा हरियाली। नेक्स्ट पशु, पशु से क्या बनेगा, पशुता। अर्थात यहाँ पर पुरुष, पुरुष शब्द का भाववाचक शब्द बनेगा पुरुषत्व या पौरुष। पूजना, पूजना शब्द का भाववाचक संज्ञा बनेगी पूजन या पूजा। ये तो हो गया जो मैंने अभी शब्द आपको बोले, उनकी भाववाचक संज्ञा बनाना। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा जो मैं बोलने जा रही हूँ, उन संज्ञा शब्दों से आपको उचित वाक्य बनाने हैं। जो आपको समझ में आ रहा हो, जैसा भी समझ में आ रहा हो, उनके वाक्य बनाइए। जी हाँ, मैं शब्द बोल दे रही हूँ, लिखिए सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे नोट करिए। जी मैं शब्द बोल रही हूँ, कौन से हैं। निर्बलता, निर्बलता शब्द
भाववाचक संज्ञा अपने आप में है, इसके आपको सेंटेंस बनाने हैं। इसके क्या बनाने हैं? सेंटेंस, निर्बलता शब्द के। नेक्स्ट है भक्ति। जी हाँ, नोट किया? सारे बच्चों ने लिखा भक्ति। नेक्स्ट शब्द है, अगला शब्द है हंसी। हंसी शब्द का आप भाववाचक संज्ञा बनाइए, जैसे कि उनको बैठ के पीछे बहुत हंसी आ रही है, ये ऐसे ही आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। चमक, सोने की चमक निराली है। यहाँ चमक शब्द का आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, या जो आपको उचित लगे। सुंदरता, सुंदरता शब्द के को आप वाक्य में बनाइए। चलिए अब मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, उसका आपको उन शब्दों को, भाववाचक शब्द दूंगी, उन शब्दों को आपको जातिवाचक संज्ञा में बदलना है। जो भाववाचक शब्द देंगे उसका जातिवाचक संज्ञा में उसे आपको बदलना है। जैसे बचपन, बचपन शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, इसका जातिवाचक संज्ञा कैसे होगा परिवर्तित होगी? मैं एक दो आपको एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, इसके बाद आप स्वयं करेंगे। जी हाँ, बचपन शब्द का बनेगा बच्चा। अब आपको इस बच्चा शब्द से सेंटेंस बनाना है। भाववाचक संज्ञा से पहले आप जातिवाचक संज्ञा पे जाएंगे, उसके बाद आपको उस जातिवाचक संज्ञा से सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाने। बचपन शब्द दे रही हूँ, उस बचपन का आप पहले जातिवाचक में बदलेंगे, बचपन का बच्चा। अब उस बच्चा शब्द से आप वाक्य बनाएंगे। ऐसे ही दूसरा शब्द लिखिए, दोस्ती। दोस्ती शब्द का पहले आप जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे, दोस्ती शब्द को पहले जातिवाचक में बनाएंगे, क्या होगा? दोस्त। राजीव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इस प्रकार से सेंटेंस। हिंदुत्व, हिंदुत्व शब्द का आप पहले जातिवाचक बताएंगे, क्या होगा भाई? आप बताएंगे या मैं ही बोलूं? चलिए मैं बता रही हूँ, हिंदुत्व शब्द का होगा हिंदू, हिंदुत्व शब्द का हिंदू, और हिंदू से आप सेंटेंस बनाएंगे। सदस्यता, अब मैं केवल शब्द बोलूंगी, वाक्य मैं नहीं बताऊंगी। चलिए नोट करिए, सदस्यता, फोर्थ नंबर है ना ये, सदस्यता। इंसानियत, क्या होगा भाई इंसानियत का? इंसान, इंसान से बना इंसानियत, भाववाचक संज्ञा इंसानियत है, इसकी जातिवाचक संज्ञा होगी इंसान। जी हाँ। प्रभुता, प्रभुता शब्द जो है वो प्रभु से बना, प्रभु का भाववाचक संज्ञा, प्रभु की भाववाचक संज्ञा जो है वो बनी प्रभुता। ऐसे ही और अनेक शब्द, जैसे हाँ नेक्स्ट शब्द नोट करिए, यौवन। यौन शब्द कैसे बना? युवा, युवा शब्द से बना यौवन। जी हाँ, पहले आप इन शब्दों को जो भाववाचक संज्ञा है इन्हें आप जातिवाचक में लिख रहे हैं, फिर उसके बाद वाक्य बना रहे हैं। जी हाँ, यौवन का क्या होगा, कोई बताएगा? युवा, युवा शब्द को आपको सेंटेंस में बनाना है। नेक्स्ट, देवत्व। देवत्व क्या है? देव, देवत्व भाववाचक संज्ञा है, इसकी जातिवाचक संज्ञा बनी देव, अर्थात देव शब्द से आपको सेंटेंस बनानी है। अभी मैंने जो इतना बताया आपको पढ़ाया, उन शब्दों उसे आपको रिवीजन करना है, जो नहीं समझ में आएगा उसे पूछना है। मैंने क्वेश्चन कौन कौन से लिखवाए आपको फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप अपने मिलाएंगे नोटबुक पे। संज्ञा किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम बताइए, संज्ञा की परिभाषा देनी है, फिर भेद लिखने हैं सारे, और उनके उदाहरण भी साथ में लिखने हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। एक क्वेश्चन आपको, जातिवाचक संज्ञा को की परिभाषा दीजिए, पहले लिखेंगे आप जातिवाचक संज्ञा किसे कहती है, फिर उसके बाद आप कम से कम
5 उदाहरण, उस जातिवाचक संज्ञा में कम से कम 5 उदाहरण देंगे। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, इन दोनों संज्ञा में अंतर बताएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती है और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जो अभी मैंने भाववाचक रूप लिखिए निम्न शब्दों का, भाववाचक संज्ञाओं का उचित निर्माण करिए और उसके बाद आपको करना है भाववाचक शब्दों को जातिवाचक में बदलना। अब ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इसे अपनी कॉपी में लिखें, करें, जहाँ नहीं समझ में आए उसे पूछिए। तब तक के लिए अगली क्लास के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।